क्या दिया? अब वेदों ने हजारों नाम लिए ईश्वर का। कितना नाम है? हजारों। कहीं इंद्र कहा, कहीं वरुण कहा, कहीं यम कहा, कहीं अग्नि कहा, कभी अलग अलग नामों से वेदों ने ईश्वर की आराधना की। अब हमने क्या समझ लिया कि हमारे भगवान अलग अलग, हजारों भगवान है हमारे। लेकिन अंत में वेदों ने क्या कहा? आप जानते हैं कोई भी ग्रंथ को हमेशा अंत में पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? अंत में। अंत में उसका फलादेश होता है। अंत में वो लेखक चाहता क्या है, उसकी अपनी इच्छा क्या है, उस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, वो कहां पे पता चलता है? अंत में। तो चारों वेदों ने अंत में क्या कहा? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही ब्रह्म है, दो नहीं है। अब आप तो वेदों ने इतने नाम लिए क्यों? वेद यही कह देता। अगर यही बात वो पहले कर देता तो पूरे वेद की जरूरत थी क्या? अगर आपको डॉक्टर, आजकल झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं। एक आदमी 5 साल एमडी बना, 5 साल एमबीबीएस, 10 साल उसने मेडिकल फील्ड में लगा ले, और उसमें है क्या? 4, 5, 6 तरह की दवाएं हैं। अध्ययन तो उसने उतने किया या 10 तरह की दवाएं हैं, एनर्जेसिक, विटामिन, एंटीबायोटिक। अगर आप पूरा निकालो तो 10 तरह। अब जो झोला छाप आदमी है उसको पता है कि एंटीबायोटिक देने पे तो ठीक ही हो जाएगा, वो कर ले रहा है। तब बताओ तो फिर इतने पढ़ने की जरूरत क्या है? नहीं, वेदों की जरूरत थी क्योंकि आप ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ सको। केवल एक कह देना पूर्ण बात नहीं है कि एक ही ब्रह्म है। तो एक ही ब्रह्म है तो जानो कैसे? इसलिए वेदों की आवश्यकता। वेद में दूसरा, पहला है ज्ञान कांड, जिसके हम मंत्रों द्वारा ईश्वर के रहस्यों के बारे में जानते हैं। दूसरा है उपासना कांड। जब हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ, हमने ईश्वर को जाना कि मेरे ईश्वर, मेरे नाथ, मेरे करुणा सागर ऐसे हैं, हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होती है। अगर कोई अज्ञानी है, कोई मैडनेस है, तो उसके अंदर कैसे भक्ति आएगी? जिसके अंदर भी भक्ति आती है वो निश्चय ही ज्ञानी भी होता है। भले उसे किताबी ज्ञान ना हो, भले वो स्कूल ना गया हो, लेकिन वो अपने ईश्वर के बारे में ज्ञान तो रखता ही है। तो आपके अंदर भक्ति आती है। जब आपके अंदर भक्ति आती है तब आप कर्मयोगी बनते हो। क्या बनते हो? कर्मयोग। आपके अंदर सत्कर्म करने की भावना जागृत होती है। आप हमेशा अपने आप को महान कैसे बनाना है उसके लिए चिंतन करने लगते हो। आप अपनी भक्ति को ही शक्ति बनाने लगते हो। हमारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? हमारी भक्ति। अब आप सोचिए, हम सब लोग, हमारे बच्चे क्यों नहीं बैठते पूजा में? हमारे बच्चे क्यों नहीं बैठते पाठ में? हमारे बच्चे क्यों धूम मचाते हैं? क्योंकि क्या हम स्वयं बैठते हैं क्या? सबसे पहले हमें आत्मचिंतन करना है। किसका चिंतन करना है? अब बताइए, आप अपने लिए कितना काम करते हो? कम से कम वीक में 40 घंटे। कुल मिलाकर आप सोने के अलावा सारा काम अपने शरीर के लिए करते हो। जब तक आप सो नहीं जाते हो, सोना भी आपके लिए ही है। 24 घंटे में 24 घंटा आप अपने लिए, अपने मतलब इस शरीर के लिए काम करते हो। तो क्या आप शरीर हो? हमने पिछली बार आपको बताया था कि हम शरीर नहीं। आइडेंटिटी की जरूरत इस शरीर की है, परिचय की आवश्यकता इस शरीर की है। आत्मा को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो हम अगर आत्मा है तो अपने लिए क्या करते हैं? जो हम हैं उसके लिए हमने क्या किया? हमने कितने समय उस परमात्मा को दिए? कितना मिनट हमने उस करुणा निधान के गुणगान गाए? कितनी देर हमने कहा, हे प्रभु तेरी असीम कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। एक डॉक्टर साहब के यहाँ हम गए, हम कहे डॉक्टर साहब आपका मकान तो बहुत अच्छा है। बोले पंडित जी बड़ा मेहनत करना पड़ता है। हमने कहा डॉक्टर साहब निश्चय ही बिना मेहनत को कोई चीज हासिल नहीं होती।
हमने कहा आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब, लैक्सिस है, बढ़िया। मुझे भी बड़ा आनंद आया, उसमें गाड़ी मेरे पास नहीं थी। बोले पंडित जी काफ़ी मेहनत से आती है जी। मैंने कहा, ऐसे हाथ पर रियाज कर रहे थे हम लोग। कोई हमने कहा डॉक्टर साहब आपने पढ़ाई भी बहुत बड़ी, तभी तो आप डॉक्टर बन पाए। आम आदमी डॉक्टर नहीं बन पाता ना। आपने 7-8 घंटे पढ़ाई की, 10 घंटे आपने पढ़ाई किया होगा। बोले हाँ। हम कहा अच्छा बताइए डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर बन सके, आपको बुद्धि किसने दी? अगर पागल बना पैदा करता तो कुछ कर लेते क्या उसका? तुम आज जो 12 घंटे खड़े रह रहे हो, वो ऊर्जा, उस शक्ति किसकी है? एक स्क्रू ढीला कर दे तो मेडिकल साइंस भी हाथ ऊपर कर देगा। उस परमात्मा को हमने क्या दिया? आप किसी घर में रहते हो, अगर उस घर में रहने वाले लोग उस घर का मॉर्गेज नहीं देंगे तो क्या होगा? आजकल कुछ नहीं होगा, बैंक भी कहता है रहते रहो। ये तो हंसी की हंस पर यार। हाँ निश्चय, ये भी बात भी लागू होती है। ये भी बात अनीश जी ने बिल्कुल सत्य कहा। इसका भी हम आपको एग्जाम्पल देंगे। घर से बाहर निकल जाए। इनका टॉपिक ठीक है, जब वक्त बदल जाता है ना तो परिस्थितियां भी चेंज हो जाती हैं। अब बैंक को जरूरत है तो बैंक भी चेंज होने लगा। जब बैंक की चलती थी तब उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। अब बैंक हमारे साथ ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अगर नहीं भगवान भी करते हैं ना। चलिए हम मूल बात पे आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है आज परिहास की। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप ऋण नहीं दोगे तो जिसका आपने ऋण लिया वो आपकी संपत्ति ले लेता है। तो आपको पता है जन्म से हमारे ऊपर कितने ऋण होते हैं? 3 ऋण। कितने ऋण? पहला ऋण, हाँ बेटा, हाँ वेरी गुड। दूसरा वेरी गुड। तीसरा बहुत सुंदर। देखो मोहित जी के लिए एक बार ताली बजाइए। मुझे तो वास हो रहा है। मेरे लिए पुलकित मोहित में कोई तो पुलकित जी ने बताया कि हमारे ऊपर 3 ऋण है, बच्चे को पता है। अब 3 ऋण है कौन कौन से? तो पहला ऋण है देव ऋण। जब हम, अब देव ऋण हमारे ऊपर क्यों है? क्योंकि हमारी ये आत्मा रहती कहाँ है, कहां से आती है और गर्भ में कैसे आती है? गर्भ धारण किसने करवाया, या गर्भ में उसकी रक्षा पालन कौन कर रहा है? तो उसके कारण, आत्मा के कारण हमारे ऊपर देव ऋण। आत्मा किसकी देन है? देवताओं की। ये शरीर माता पिता की देन है। अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो हमारा शरीर नहीं होता। तो शरीर के कारण हमारे ऊपर पितृ ऋण है। लेकिन इसी पिता की नहीं, बल्कि उस अर्यमा की, जो पहला वृक्ष है। इसीलिए जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम अर्यमा का भी श्राद्ध करते हैं, सप्तऋषियों का श्राद्ध करते हैं, भीष्म पितामह का श्राद्ध करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जिनको संतानें नहीं है ना, सबके लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर तो एक ही है ना, जो जीन्स है वो तो एक ही है ना। डीएनए आप परीक्षण करते हो तो देखते हो आप शुरू से आ रहा है वो। हाँ जी। इसमें ऋण का मतलब 3 लोन्स हैं हमारे ऊपर। डेट्स, पेरेंट्स, पितृऋण, देव, गॉड्स, and then rishi is teaching. Guru. That's what he's explaining. तो शरीर माता पिता की देन, इसलिए पितृ। और जो हमारे ऊपर ज्ञान जो है, आज आप देखो, आपको पता है चावल कैसे खाना, दाल खाना नहीं खाना, कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे नहीं बैठना चाहिए, ये आपको कोई सिखाता थोड़ा है। ये आदि काल से परंपरा के द्वारा आ रही और आपको ज्ञान ऑटोमेटिक। तो लेकिन किसी ने तो दिया होगा, तो उसके लिए ऋषि, वेदों को देखा किसने? तो ऋषियों ने। उन ऋषियों ने अपने मन के द्वारा उन मंत्रों को देखा अंतःकरण में जाकर। हम अपने माइंड का 5.6% यूज करते हैं, इसलिए हम 94% और 4 हम उसे एम्प्टी रखते हैं। इसलिए हम वो चीजें नहीं कर पाते जो ऋषियों ने किया। जिस दिन हम भी इसका प्रयोग करना जानेंगे,
जिस दिन हम इसे योग में ले जाएंगे, जिस तरह हम इसके द्वारा साधना करेंगे, जिस तरह हम विकारी भोजन को छोड़ देंगे, जिस दिन हम सात्विक चीजें सोचेंगे, केवल सत्य के बारे में सोचेंगे, बुराई से अपने आप को मुक्त करेंगे, आप देखना आपके अंदर आप आत्म भाव में आते चले जाओगे। दुख शरीर को है, आत्मा को नहीं। दुख किसको है? शरीर को। आत्मा को कैसा? आत्मा सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सबसे परे है। लेकिन चूंकि ये आत्मा शरीर भाव में रहती है, इसलिए दुखों को तो भोगती आत्मा ही है, क्योंकि शरीर थोड़ा भोगता है। कौन भोगता है उसे? आत्मा ही भोगती है, क्योंकि वो कर्मों के बंधन में बंधती है। हम आपको बता रहे हैं ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ऋषियों के द्वारा प्राप्त हुआ। जब आप इन ऋणों से मुक्त नहीं होते, जब आप इन ऋणों को नहीं चुकाते, तो जो चीजें जहां से आई हैं वही वो खत्म हो जाती है। हमें शायद हमारा समय हो गया मोनिका जी, तो और क्वेश्चन नहीं, अब तो अब प्रश्न का ही समय शुरू होने जा रहा है। जिसको जो भी ज्यादा ऋण पता है उसको, तो वो आप बताइए वो कैसे अलग है। ओके, तो हम आपको बता रहे हैं। तो सब एक और चीज बता दे, हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है, उन तत्वों को जानना जरूरी है। तो लोग कितने तत्व जानते हैं हमारे? लिख लीजिए। वो भी लोग कहते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 27 तत्वों से। कुछ लोग 28 भी करते हैं उसे। तुलसी बाबा ने लिखा कि चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तुलसी बाबा लिख रहे हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन 5 एलिमेंट्स प्रमुख हैं। क्या है? प्रमुख है। केवल 5 एलिमेंट्स नहीं है। हमारे वेद, हमारे उपनिषद 28 तत्वों के बारे में बताते हैं, जबकि साइंस हमारी कॉपी कर कहता 5 एलिमेंट्स। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये तो है। इसको हम पंचभूत महातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचभूत महातत्व। अब इसके अलावा हमारी 5 इनकी पंच तन मात्राएं हैं। इन पंच तत्वों के 5 गुण हैं: शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। हम देखिए कोई किताब लेके नहीं बैठे हैं, इतनी चीजें याद रखना। हाँ? कोई किताब लेके बैठे और कभी लेके नहीं बैठे हैं। हमने पूरे ग्रंथों को केवल एक बार पढ़ा बस, और एक बार पढ़ने में हमें वो याद हो जाते हैं। क्यों याद हो जाते हैं? कि आप मन लगा के, तो हम मन लगा के पढ़ते हैं। हम अपने माइंड को उसी जगह केंद्रित करते हैं कि मुझे यही चीज चाहिए। जब आप इधर, आपको भी याद हो सकता है। आप देखिए, जब आप जिस चीज को मन से करते हो आपको चीजें याद हो जाती। जितने लोगों ने हमें मन से सुना है उन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, वो याद हो ही गई। आप इसी बात को थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए बच्चों के लिए, उनको मन से क्या करना चाहिए। नहीं, हिंदी में बताइए। इंग्लिश में आलोक जी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं।